Find first and last position of element in sorted array. Given an array sorted in ascending order, find the starting and ending position. And could you write an algorithm with big of log n runtime complexity? अब देखिए, यहाँ पास हमको दो हिंट दिया गया है, एक की सॉर्टेड एरे है और हमको लॉग एन में करना है। तो इसको हम लोग बाइनरी सर्च की हेल्प से कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रूट फोर्स मेथड तो हो ही जाएगा, लेकिन अब लॉग एन में करना है तो हमको एक हिंट दे दिया गया है कि लॉग एन में और सॉर्टेड एरे। और जब चीज बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मतलब हम लोग कौन सा अप्रोच इस फॉलो करें, तो देखिए जैसे कि ये सारी हिंट्स हैं कि सॉर्टेड एरे है, लॉग-इन है और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग-इन ही होती है, तो यहाँ पास हम लोग बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लोग मतलब प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अप्रोच कब लगाना है। या एक मेथड को ट्राई किया करिए, जैसे ब्रूट फोर्स मेथड ट्राई कर लिया, अब उसके बाद कैसे उसको और मिनिमाइज करें कोड। तो अब इसको पहले समझते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लें, ये 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3, 3, 3। सपोज ये है बाइनरी सर्च में हम लोग को क्या करना है इस प्रोग्राम में, जैसे 3 दिया है तो 3 का स्टार्टिंग इंडेक्स ये और ये लास्ट इंडेक्स हमको रिटर्न करना है। तो बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते थे कि एक लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, देन एक मिड वैल्यू ये होगी। तो अब अगर ये प्रेजेंट है तो हम लोग ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देते, नहीं तो अगर टारगेट वैल्यू मतलब बड़ी है तो राइट मूव करेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं, छोटी है तो लेफ्ट मूव करेंगे। तो ऐसे फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, यहाँ पास अभी जैसे कि ये मिड वैल्यू आ गई है, लेकिन हमको ये वाली इंडेक्स फाइंड करना है एंड ये वाली। तो एक बार हम लोग बाइनरी सर्च रन करें जिसमें हम लोग लेफ्ट साइड सिर्फ मूव करें और एक बार हम लोग सिर्फ राइट साइड मूव करें। तो ये कैसे करते हैं कि सपोज हमारे पास अभी मिड पॉइंट ये है, अब हमारा ये मिड पॉइंट है, अब हमने चेक किया क्या 3 जो है मतलब ये वाला मिड पॉइंट की वैल्यू टारगेट वैल्यू से छोटी है, छोटी नहीं है। जब छोटी नहीं है तो मतलब हमारे पास इस साइड हमको मूव करना पड़ेगा। मतलब ये 3 जो है, ये 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है। ये कंडीशन जो हो गई ट्रू हो गई, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गई। तो हमारे पास अब क्या मतलब हो गया कि हमको अब लेफ्ट साइड मूव करना है। मतलब ए वाली जितनी वैल्यू होगी सब बड़ी होगी, यानी कि अगर जैसे इस साइड 3 की जगह ये 4 होता तो 4 ग्रेटर देन, तो हमको अब आगे चेक ही नहीं करना था, हमको लेफ्ट साइड चेक करना था। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको इतना चेक ही नहीं करना, तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से मिड पॉइंट के आगे हमको चेक ही नहीं करना, तो फौरन हम यहाँ पास राइट इंसर्ट कर देंगे। मतलब अब हमारी राइट वैल्यू ये हो गई। देन हमने चेक किया, अब लेफ्ट टू राइट मिड पॉइंट ये होगा हमारा, मिड पॉइंट ये हो गया। अब हमने फिर चेक किया कि ये वैल्यू इससे बड़ी है या इक्वल, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर हमने राइट को यहाँ पास लाके, अभी देखिए हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट मूव कर रहे हैं, यहाँ पास कैसे लेफ्ट को मतलब मूव करें, कब लेफ्ट को नहीं मूव करें, तो ये कोड में लिखना पड़ेगा, वो समझेंगे अभी कैसे लिखा जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन से रन कर जाएगा। देन लेफ्ट एंड राइट, अब मिड वैल्यू ये हो गई, अब मिड वैल्यू ये हो गई, तो क्या 2 जो हो गया वो 3 से मतलब बड़ा नहीं है, 2 इज ग्रेटर देन, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट मूव कर दिया। देन अब ये एल और ये आर, अब मिड पॉइंट वापस ये होगा। देन अब ये दोनों का मिड पॉइंट अभी भी 2 जो है 3 से छोटा नहीं है, तो हम लोग फिर लेफ्ट मूव कर गए, अब लेफ्ट ये आ गया। जहां लेफ्ट और राइट सेम हो गया, यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट सेम हो गया, तो ये इंडेक्स होगी मतलब लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स। एक टारगेट वैल्यू एक सॉर्टेड एरे है, उसका लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स ये होगा, मतलब 3 का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स। क्या करा है, सिंपली हम लोग को मिड वैल्यू निकाल लिया। जब हमने चेक कर लिया कि अगर ये मिड वैल्यू जो है उससे बड़ी है या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली सारी वैल्यू और बड़ी होगी। अगर यहाँ पर सपोज 3 की जगह 4 होता और 4 जो है 3 से अगर बड़ा हो गया, 4 3 से बड़ा हो गया, तो हमको राइट चेक ही नहीं करना ना, हमको लेफ्ट मूव करना है। तो बस हमने राइट को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, देन फिर उसी का बिट निकाला एंड ऐसे सेम करते गए। अब अगर हमको राइट मूव करना है तो राइट के लिए अब जैसे कि 1 2 1 2
3 3 3 3 3 4। अब देखिए ये लेफ्ट हो गया, अब ये राइट हो गया। अब क्या हो गया, मिड वैल्यू ये हुई, एक 3 और लिख लेते हैं, ये मिड वैल्यू हो गई। अब हमने क्या चेक किया, क्या 3 इज लेस देन 3 है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब जब कंडीशन फॉल्स हो गई यानी कि ये वाली वैल्यू जो है, मतलब टारगेट वैल्यू हमारी बड़ी है, टारगेट हमारी बड़ी है, तो हमको लेफ्ट साइड चेक ही नहीं करना ना। जब टारगेट वैल्यू यहाँ पर 2 की जगह सपोज ये मतलब और निगेटिव वैल्यूज आती, यहाँ पर सपोज 1 होता, यहाँ सपोज 1 होता, अभी एग्जाम्पल के तरह समझा रहे हैं कि अगर यहाँ 1 इज लेस देन 3, तो अगर 1 इज लेस देन 3 होगी तो हमको लेफ्ट को चेक ही नहीं करना ना, हमारी जो मिड वैल्यू होगी तो या टारगेट वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी, तो बस उसी तरह। तो अब ये हो गया, तो हम फौरन मिड को उठा के यहाँ पर हमने मूव कर दिया, मिड +1, अरे लेफ्ट को उठा के। देन लेफ्ट एंड राइट में हमने मिड चेक किया, मिड हमारा ये आया, अभी भी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेफ्ट को उठा के हमने ये कर दिया। देन लेफ्ट एंड राइट मिड ये आया, अभी भी कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो जाएगी, 3 लेस देन 3। अब हमने उठा के लेफ्ट को यहाँ पास इंक्रीमेंट कर दिया, एल और आर सेम हो गया, तो उसके जस्ट पहले वाले इंडेक्स हमने रिटर्न कर दिया। सिंपल कोड है। यहाँ पास देखिए पहले हम लेफ्ट मूव कर रहे थे, अब हम राइट मूव कर रहे हैं। बाइनरी सर्च में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। इसका कोड देखते हैं, वहां पास आपको और समझ में आएगा, हम कोड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते रहेंगे। जैसे कि हमको अब क्या चाहिए, एक लेफ्ट बाइनरी सर्च पहले बना लेते हैं, डेफ बाइनरी सर्च सेल्फ, एक हमको लेफ्ट चाहिए, यह लेफ्ट हमको इनिशियलाइज कर लेंगे, नम्स हो गया, टारगेट एंड एक चेक कर लिया। चेक हमको ये बताएगा कि लेफ्ट मूव करना है कि नहीं। सिंपल है। देन लेफ्ट देखिए वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, सिंपल। अब हमको मिड कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 2। देन इफ नम ऑफ, नम है कि नम्स, नम्स ऑफ देखिए क्या हुआ, नम्स ऑफ मिड जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे यही था 1 2 3 3 3, ये 3, सपोज ये था एक मिड वैल्यू है, हमने चेक किया कि 3 जो है नम्स ऑफ मिड, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन टारगेट, ये कंडीशन हो गई ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो गई। या चेक एंड टारगेट, यानी कि यहाँ पास अगर ये राइट वाला ट्रू हो गया, मतलब हमको लेफ्ट मूव करना ट्रू है, तो हमने क्या किया, राइट को हमने मिड कर दिया, राइट ये आ गया, हमने ये चेक ही नहीं किया। ठीक, अगर ग्रेटर देन इक्वल के लिए ये कंडीशन रन किया, एल्स लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 एंड रिटर्न लेफ्ट। अब हमको क्या करना है, हमको लेफ्ट चेक करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बाइनरी सर्च nums in target and
ट्रू ट्रू ये बता रही है चीज, हमको लेफ्ट मूव करना है, तो यानी कि राइट वैल्यू हमारी कम होती रहेगी। अब एक कंडीशन चेक कर ले रहे हैं कि अगर उसको लेफ्ट वैल्यू नहीं मिली, नॉट इक्वल टू टारगेट, तो हमको ये -1 रिटर्न करना है। देन लेफ्ट हो गया। अब हमको सेम चीज ये राइट के लिए चेक कर लें। देखिए फॉल्स, एक बार हमको लेफ्ट मूव करना है, एक बार राइट, एंड यहाँ -1 कर दे रहे हैं, यहाँ -1 नहीं किया था तो यहाँ बस माइनस कर दे रहे हैं राइट की इंडेक्स, एंड रिटर्न लेफ्ट कॉमा राइट। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? सबमिट, एक कोई टेस्ट केस चेक कर लेते हैं। ट्राई करते हैं सबमिट। मेमोरी एंड टाइम, तो ये सिंपल बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो या आपको लगा हो कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ आपसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमको पर्सनली कभी कांटेक्ट करना चाहें तो टेलीग्राम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको कोड नाम से लिंक मिलेगी, वहाँ से आप जितने भी हमने वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं वो सब के कोड आपको मिल जाएंगे। थैंक